Welcome students to your favorite channel Star Education. My name is SK Singh and today I am going to tell you about unit vector. यूनिट वेक्टर क्या होता है? ज़्यादातर बच्चों को केवल एक डेफिनेशन है कि सर द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी और वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, कहाँ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे उसका यूज़ फिजिक्स में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें दो चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमको, यानी कि दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक आपका डायरेक्शन। ओके, magnitude and direction. Vector is a type of physical quantity which has magnitude as well as direction. उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके डायरेक्शन भी होता है। अब ग्राफिकली किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझिए। मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने एक एरो बनाई, ठीक है, एक, ठीक है। अब ये जो लेंथ है इस एरो हेड, ये मैंने एरो लगा रखी है यहाँ पे, यहां तक, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है वो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। ओके, सपोज हम कह देते हैं कि हमारा फोर्स जो है वो 5 यूनिट का लग रहा है या 5 न्यूटन हमारा फोर्स लग रहा है। तो जो 5 है वो 5 जो है वो उसकी साइज होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड होगा, और वो यहां से लेके यहां तक की जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हुई उसको वो रिप्रेजेंट करेगा, ये 5 मैग्नीट्यूड आपका। ठीक है, ओके। और ये जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। ये एरो हेड आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाता है आपका मैग्नीट्यूड। ओके, ये यहां से लेके यहां तक। आ गया समझ में? अब सिंबॉलिकली हम इसको, ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा किसी भी वेक्टर का। सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम क्या करते हैं कि कोई अल्फाबेट ले लीजिए, सपोज जैसे फोर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, हमने एफ ले लिया, एफ के ऊपर हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से हम एरो दिखा देंगे। तो ये जो हम एरो दिखाएंगे, एरो रिप्रेजेंट दैट इज, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो सिंबॉलिकली हम इस तरीके से शो करा सकते हैं, ग्राफिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है, अब वेक्टर का सबसे इजीएस्ट और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है वो देख लीजिए कि वेक्टर का बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है आपका कि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ। तो ये मैं एक बॉल ले लेता हूं ऊपर, ये मैंने एक बॉल ले ली है, ठीक है, ये आपकी एक बॉल हो गई आपकी। अब ये बॉल नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी। ओके, यानी अर्थ जो है वो इस बॉल पे फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये पेन है, इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो ये पेन नीचे जाएगा। तो ये जो अर्थ है हमारी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो यानी फोर्स लगा रही है, तो टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? F इज इक्वल टू mg। ठीक है, जितना वेट इस बॉल का होगा उतना फोर्स ये एक्सर्ट इसके ऊपर करेगी अर्थ जो है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोर्स का जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर होता है वो दो चीजों से हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, एक आपका मैग्नीट्यूड और एक आपका डायरेक्शन, एक तरीके से। ठीक है, मैग्नीट्यूड है और आपका डायरेक्शन है इसमें। ठीक है, अब वेक्टर को हमने बताया कैसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वेक्टर एफ, सॉरी फोर्स मैंने रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, क्योंकि वो तो है ही वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके ऊपर मैंने ये एरो का साइन लगा दिया है इसके ऊपर। तो ये हमारा जो फोर्स है वो ये बता रहा है कि जो फोर्स है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये सिंबॉलिकल वे में हमने रिप्रेजेंट किया। अब मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली? तो केवल एफ लिख देंगे, उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे,
केवल एफ लिख देंगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नाउ हाउ टू शो द डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, यहीं पर यूनिट वेक्टर का काम आता है। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो एफ के ऊपर आपने क्या करना है, एक एरो, वो जो कैप है जिसको इसको हम कैप बोलते हैं, ठीक है, जो एरो होती है इसको इस तरीके से हम लगा देंगे, ठीक है, एफ के ऊपर। तो ये हमारा जो है इसकी यूनिट वेक्टर हो जाएगा और ये इसकी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो एफ के ऊपर कैप लगा दीजिए तो वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इससे हमें एक हमारा फॉर्मूला भी बनेगा, देखिए एफ इज इक्वल टू एफ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर पता करने के लिए वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जितना वेक्टर है वहां वो भी एफ है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी एफ है, तो एफ कैंसिल तो 1 आ जाएगा आपका। और दैट इज जो है वो जो हम डेफिनेशन बोलते हैं कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ओके, या 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो इस फॉर्मूले से हमको वो जो डेफिनेशन है, वो जो स्टेटमेंट है उसका, वो हमको मिल जाता है इस तरीके से कि भाई उसका 1 क्यों हम मानते हैं, क्यों मानते हैं, इस तरीके से मानते हैं उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का यूज कैसे होता है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं एक्स वाई प्लेन एक बनाता हूं, ठीक है, ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई। अगर हमारा फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, ओके, हमारा फोर्स कितना भी यूनिट में, ये हमारा फोर्स है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आपका है एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ठीक है। 2 न्यूटन का हमारा फोर्स एक्स डायरेक्शन में अगर है तो हम उसको फिजिक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इज इक्वल टू 2i, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है आई, ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। फोर्स यानी वेक्टर है हमारा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, आई डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में हमारा, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन में हो, यानी एक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, यहां दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये हमारा वाई। तो अगर हमारा फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में नहीं है, वाई डायरेक्शन में है, एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ इज इक्वल टू 2 से। तो जे वाला जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो हमारा ये वाई वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वाई एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल मान लीजिए आप उसको, तो 2j, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारा जेड वाली डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से मैं बना दूं तो ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। तो अगर हमारा जो फोर्स है या जो वेक्टर है अगर वो जेड डायरेक्शन में है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ इज इक्वल टू, यहां दिखा देता हूं, 2k से, एफ इज इक्वल टू 2k, ठीक है। तो k डिनोट्स जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसको k से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस की i से और j की y से, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी के, ठीक है। अब लेकिन ये तो पर्टिकुलर i j k यानी x y z डायरेक्शन में अगर हमारा फोर्स लग रहा है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फोर्स हमारा जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में लग रहा है, यानी एक्स वाई प्लेन में लग रहा है। सपोज मान लीजिए कि एक्स वाई प्लेन में हमारा जो है फोर्स लग रहा है, इसको रब करते हैं, ठीक है। हमारा फोर्स जो है वो इस तरीके से लग रहा है, यानी कि एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, ना पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक एक्स वाई प्लेन में है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और परपेंडिकुलर, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है, सपोज कीजिए जो भी है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए 4 है, इसका 5 है, तो हम यहाँ कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लेते हैं 4,5, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इज इक्वल टू, ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है, कितना 4i, यानी कि 4 यूनिट आई डायरेक्शन में है, प्लस
5 यूनिट हमारा कहाँ है, जे डायरेक्शन में है, यानी कि वाई डायरेक्शन में है, तो 4J। तो इस तरीके से जो है हम उसको फोर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे 4I + 5J, ठीक है। और अगर हमारा एक पर्टिकुलर प्लेन में ना होकर फोर्स हमारा स्पेस में है, यानी तीनों डायमेंशन हमारी यूज हो रही हैं, तो उस केस में हमारा जो है फिर तीनों हमारी डायरेक्शंस आ जाती हैं जैसे जैसे उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो 4I, ठीक है, +5J, ठीक है, +2K, इस तरीके से। तो फोर्स हमारा इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को कि फिजिक्स में इसको कैसे हम यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज स्पेशली यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। और फिजिक्स में हम हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं IJ के, उनके थ्रू हम जो है किसी भी वेक्टर को, या जो अगर वेक्टर हमारा एक फोर्स है, फोर्स हमारा जो एक फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर भी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर पर्टिकुलर I डायरेक्शन में लग रहा है तो यानी x एक्सेस पे लग रहा है, और J है तो यानी कि y डायरेक्शन में है, और Z है तो K यूनिट वेक्टर हमारा लगेगा। और अगर मैंने बताया कि पर्टिकुलर किसी एक प्लेन में है तो इस तरीके से है, और स्पेस में है तो इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो IJ के आपका समझ में आ गया होगा, यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे फिजिक्स में, हम उनको इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।